हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और हम आज फिर से आप लोगों के पास हैं आपके आंसर के साथ। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, अभी बहुत सारी चीज़ों का चेंज हुआ है। जैसे जो लोग का पेंडिंग में था उनको ब्लॉक दिखा रहा है, फिर जिन लोगों का पैसा आना था उनका रिजेक्टेड दिखा रहा है, एरर शो हो रहा है। एरर का मतलब क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। अमाउंट जो है वो गलत दिखा रहा है और रिजेक्टेड भी दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है इन सभी चीजों का वो देखेंगे। आप ही के कमेंट्स जो आपने मैसेजेस हमें किए हैं उसी को लेकर के हम आए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो है क्वेश्चंस इसी मैसेज के थ्रू जो है मिल जाए। इस वीडियो के थ्रू, वीडियो में जो चीजों का आपको आंसर दे दिया जा रहा है, प्लीज वो क्वेश्चन जो है मैसेज के थ्रू आप मत पूछिए। वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लीजिए जिससे कि आपको आंसर मिल जाए। क्योंकि वैसे मैसेजेस आते हैं तो फिर उसके बाद जो नेसेसरी बच्चे हैं जिनको जरूरत है उनका आंसर हम नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे मैसेजेस यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप लोग कर रहे हो और आंसर ऑलरेडी हम जो है वीडियो में दे रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है दी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक एक सबसे पहले तो ब्लॉक वाला जो एरर चल रहा है उसी को देख लेते हैं। ब्लॉक बाय डायरेक्टोरेट कल हुआ। आप लोग बहुत टेंशन में हो गए कि अब हमारा लगता आएगा नहीं। आपका ऑलरेडी पेंडिंग में है। आप लोगों का जो स्टेटस है, जिन लोगों का भी अभी तक पेंडिंग में चल रहा है उन लोगों के साथ ऐसा हुआ है ब्लॉक। तो ब्लॉक का ये कभी भी मतलब नहीं है कि रिजेक्ट। ब्लॉक का मतलब रिजेक्ट नहीं है। एक पेंडिंग का ही आप दूसरा नाम ले सकते हो कि इसको जो है लखनऊ से जो वेरीफाई किया जाना है, अभी थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लगेगा और उसको रखा गया है। कुछ टाइम के बाद ये आपका अपडेट भी हो जाएगा, या तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, या तो मैं बोल रही हूँ या तो ये वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो ये इसके लिए आपको थोड़ा भी वेट करना पड़ेगा, या इस ये ऑप्शन आ जाएगा या ये ऑप्शन आएगा, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन ब्लॉक बाय डायरेक्टोरेट का मतलब बिल्कुल भी नहीं है रिजेक्टेड। ये लखनऊ से जो है आप लोगों का अभी जितना भी जिन लोगों का बचा हुआ है उन लोगों पे विचार किया जाएगा। उसको अभी थोड़ा सा साइड में रखा गया है, इसीलिए उस तरह से रखा गया है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि रिजेक्ट है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। मोस्ट ऑफ लोगों का हुआ है ऐसा। आप लोग को लग रहा हो कि मेरे साथ हुआ, तो नहीं। जिनका जिनका पेंडिंग में था उनके साथ ऐसा हुआ है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। बस ये समझिए कि इस पर जो है अपडेशन चल रहा है और जल्दी आप लोग का अपडेट भी हो जाएगा। अब अपडेशन में वो आप लोग का निगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। ये स्टूडेंट है, इनका ये बहुत टेंशन में, भाई जितने स्टूडेंट्स है सभी के सभी टेंशन ही में है। यहाँ पे इनका 19 मार्च को रिजेक्टेड दिखा रहा है। अब इनको ये लग रहा है कि हमारा आएगा नहीं। ये देखिए इनका पूरा अब ये देख दिखा रहा है। कुछ बता दो मैडम जी प्लीज, क्या है पीएफएमएस पर, प्लीज मैडम जी कुछ बता दो। देखो, मैंने जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग रहते कहाँ हो। मैंने आप लोग को बताया है कि ये रिजेक्टेड होगा, वैलिडेटेड होगा, पहले सबसे पहले क्रिएटेड होता है, फिर उसके बाद वो ऑप्शन चल रहा है उसमें रिजेक्टेड भी आ जाएगा, फिर वैलिडेटेड आएगा, एंड देन फाइनली आप लोग का जो अमाउंट आने वाला रहता है वो साइड में आपके बैंक अकाउंट, आपका जो है नाम और आपका जितना अमाउंट आने वाला है वो सारी चीजें नीचे में लाल ग्रीन कलर से उधर साइड में लिख कर आ जाती है। वो फाइनल स्टेप होता है। ये सब फाइनल स्टेप नहीं है। अभी आप लोगों आपका और अपडेट होगा, तो इसमें रोने धोने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज कि जब मैं वीडियो में ऑलरेडी कल के वीडियो में भी ये चीजें मैं बता चुकी हूँ, तो फिर आप समझते क्यों नहीं हो। आप लोगों को पता है कि ये रिजेक्शन का कोई मतलब भी नहीं है। अभी अभी ये रिजेक्शन का कोई मतलब नहीं है। ये डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा है और ये अपडेट होते रहेगा। तो रिजेक्ट के साथ वैलिडेटेड भी आपको दिखा सकता है। अगर आपके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने प्रॉब्लम करके बैठा हुआ है और आपको पता है कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो फिर तो जाहिर सी बात है होगी, है ना। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कल जो है आप लोगों का ये एक स्टूडेंट का देख लो, एरर वाला प्रॉब्लम जो है बहुत सारे स्टूडेंट का दिख रहा है कि भाई मेरा डीबीटी, मैम देखिए मेरा डीबीटी आधार नॉट मैच बेनिफिशियरी, ये सब आ रहा है। ये सब भी टेक्निकल ग्लिच है। कल हमने आपको बताया भी था कि ये टेक्निकल ग्लिच है। इस तरह से चीजें आती रहेंगी, ये एरर वाला प्रॉब्लम आएगा और उसके बाद ठीक भी हो जाएगा।
तो उसके लिए आप इतना ज्यादा जो टेंशन ले रहे हो नहीं है। अगर नहीं बताया गया रहता तो आप सोचते, और मैंने आपको बताया भी है तो प्रूफ के साथ बताया। एक 16 मार्च का मैं दिखा रही हूँ बच्चों लोगों का जिनका कि रिजेक्टेड है, एरर दिखा रहा है, और 17 मार्च को उसको वैलिडेट कर दिया गया है। तो ये चीजें हैं, अब इसको आप एक्सेप्ट करो। ये मत सोचो आपके साथ हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है, टेक्निकल इश्यूज है ये सभी, और ये सभी 1 बाय 1 सब सही भी हो जाएंगे। ये डी फार्मा के थे और इनका ये था। अब आ जाते हैं, ये भी वही है, बोथ अकाउंट एंड आधार आर इनवैलिड, इनका भी ऐसे ही दिखा रहा है और इनको भी टेंशन, फिर यहाँ पे रिजेक्टेड, फिर आधार इज एंटर सीडेड और इनएक्टिव। देखो सबसे पहली बात कि अगर आप लोगों का आधार लिंक है, एनपीसीआई मैपिंग है, तो फिर इस सभी चीजों पर सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एनपीसीआई मैपिंग नहीं करके रखा है तो फिर तो ये आएगा। ये मेरा एकदम मैं क्लियर शब्दों में आपको बोल रही हूं, अगर आपने एनपीसीआई मैपिंग किया है, if you have done npci mapping with your account, so फिर कोई इश्यू ही नहीं है, there is no issue। लेकिन अगर आपने नहीं किया है, if you have not done, then you have to think again, फिर आपको सोचना पड़ेगा, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीजें जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा दे रही हूं मैं पूरा क्लियरली। और ये रिजेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, अगर आप में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये एक्टिव हो जाएगा, वैलिडेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग एकदम याद रखो, एरर वाले से टेंशन मत लो। दूसरा जो एक बच्चा पूछ रहा है और हुआ भी है, पीएफएमएस वाला जो साइट है वो अभी काम नहीं कर रहा है, जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे। तो पीएफएमएस का साइट काम नहीं कर रहा, उसमें आप लोग मैसेज लिख करके भेज रहे हो, मैम ये अकाउंट हमने दिया है, देखिए मेरा नहीं काम कर रहा है। बाबू अभी उसमें जो है प्रॉब्लम आ गई है, आप लोग इतना ज्यादा उसमें चल ही जा रहे हो कि हर साइट में ही प्रॉब्लम आ रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन हो गया है, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आए हैं जिसकी वजह से नहीं हो रहा था। हो सकता है आज शाम से या फिर आज दोपहर से ही वो ठीक हो जाएगा और फिर आप लोग देख पाओगे। लेकिन अभी हो, अगर देखो जैसे अब मैं ही हूँ, अब मैं पीएफएमएस पे जाकर के चेक करूँ और मेरा नहीं आ रहा, एरर आएगा, तो मुझे भी टेंशन हो जाएगा कि भाई सभी लोगों का आ रहा है, सभी जगह पे बताया जा रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन जब आपको ये बता दिया जा रहा है कि ये सभी के साथ हो रहा है, वो साइट का प्रॉब्लम है ना कि आपका, तो आप रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, और पैसा कब तक आएगा, पैसा आ रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पे। सबसे ज्यादा पैसा 22 मार्च के बाद आएगा, ये मैं आपको हमेशा से बोल रही हूँ। अभी पैसा जितना आ रहा है खास करके ओबीसी, जनरल कैटेगरी, और आप लोगों के जो है बीएड वाले जो हैवी अमाउंट आते हैं, उन सभी लोगों का बीएड, डीएलएड, बीटीसी, ये सभी जो हैवी अमाउंट वाले बच्चे हैं, उन लोगों को 22 मार्च के बाद एकदम आप लोगों को अच्छे से पैसा देखने को मिलेगा। अभी भी पैसा कुछ कुछ लोगों का आ रहा है, तो टेंशन नहीं लेना, जैसे जैसे आपका वेरीफाई होते जाएगा वैसे वैसे आपको पैसा भी मिलते जाएगा। ठीक है, अभी टेंशन बिल्कुल कोई भी नहीं लेगा और ये नहीं सोचेगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। प्रॉब्लम अगर आपने करके आप करके बैठे हो तो फिर तो टेंशन लो, लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम कुछ नहीं किया, सब कुछ सही से भरा है, सब कुछ सही है, तो फिर टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली हम आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर।